अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अहसनु मिन कलम तरक्कतु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशाउ। हजार बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब, हजार बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब। हुनूज नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबीस। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे। आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, आखिर रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आइए हम और आप बड़े ही अदबो एहतराम के साथ हुजूर नबी अकरम नूरे मुजस्सम फख्र बनी आदम जनाबे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे गोहरबार में दिल की अथाह गहराइयों से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातों व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। हजराते गिरामी वक़ार, आपने बहुत अच्छा जलसा सजाया है और बाद नमाज़े इशा से लेकर के अब तक आप हजरात ने नातो मनक़बत के अशार समात किए। बीच में एक तकरीर हुई, बादहू हाफिज मोहम्मद मुकीम साहब नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाए और उनके बाद थोड़ी देर तक नसीहत आमेज बयान से और नाज से हजरत मौलाना अबू साले साहब ने आपको महजूज किया। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगारे आलम हमें हक बोलने, आपको हक सुनने और सबको हक पर अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। आली जनाब मोहम्मद सद्दाम साहब ने जो तारीख हमें दी थी, यानी 14 तारीख, वो तारीख खत्म हो गई। क्यों सद्दाम भाई? हाँ वही तो आए, ये तारीख तो खत्म हो गई ना। 14 को आपने तारीख लिया था, 15 तारीख लग गई है। तो अब ये जो मैं बोलने जा रहा हूं, ये हमारी मर्जी है कि चाहे जब तक बोलें। हाँ, आपको सुनना है। आप लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? इंशाअल्लाह। हमारे सदीक़े मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब किबला
बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं और इनके छोटे भाई भी अच्छी नात पढ़ते हैं और दीगर हजरात भी इतनी अच्छी आवाज़ में नात पढ़े कि मुझे कहना पड़ रहा है कि जब पढ़ रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मदीना हमसे और हमसे मदीना करीब तर होता जा रहा है, मदीने से और मदीना हमसे करीब तर होता जा रहा है। तो अगर आप हजरात इजाजत दे तो 2-3 शेर मैं भी सुना दूं। एक बार झूम के बोल दें सुभान अल्लाह। कि ये ज़मीं महकती है, आसमां महकता है, ये ज़मीं महकती है, आसमां महकता है, ये ज़मीं महकती है, आसमां महकता है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, दो जहां महकता है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, दो जहां महकता है। बेशक कि नाज़ कर मुक़द्दर पर ऐ हलीमा तू अपनी, सुभान अल्लाह। नाज़ कर मुक़द्दर पर ऐ हलीमा तू अपनी, कि नाज़ कर मुक़द्दर पर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ हलीमा तू अपनी, कि गोद में तेरे जग का, गोद में तेरे जग का मेहरबा महकता है, गोद में नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह। शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए। आखिरी शेर। कि फूल दो खिले ऐसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीना के गुलशन में, फूल दो खिले ऐसे, कि फूल दो खिले ऐसे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमीना के गुलशन में, कि जिनके खून से अब तक, जिनके खून से अब तक करबला महकता है, जिनके खून से अब तक। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। चाचा बहुत बढ़िया नारा लगा रहे हैं। मौलाना अबू साले साहब
मौलाना गालिब का शेर याद आ गया। वो कौन था जो खराबात में खराब न था? वो कौन था जो खराबात में खराब न था? आज हम पीर हुए क्या कभी शबाब न था? तो जब पीरी का ये आलम है तो शबाब का आलम क्या रहा? माशाल्लाह बहुत अच्छा नारा लगाते हैं और मसल के आला हजरत कह रहे हैं। खैर अपनी जबान से जो भी कह रहे हैं वो हिसाब से सही है कह रहे हैं, लेकिन अगर मसलके आला हजरत कहते तो और अच्छा होता। बेशक। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है कि ये ज़मीं महकती है, आसमां महकता है, कौन आने वाला है, दो जहां महकता है। हज़रात गिरामी वक़ार, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक की तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन किताब। मैंने तफसीरे जलालैन को जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था नूर बमाना मोहम्मद, किताबुल मुबीन बमाना कुरान मजीद। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दो दो अजीम चीजों से नवाजा है। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शक्ल में अता फरमाया, और एक बहुत अजीम नेमत जिसे हम और आप पढ़ते हैं, समझते हैं और उससे हिदायत पाते हैं, जिसे कुरान मजीद कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इन दो बड़ी नेमतों को हमें और आपको अता फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे पास आया एक नूर। नूर से मुराद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकात है। और मेरे आका फरमाते हैं अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया और सारी कायनात को मेरे नूर से पैदा किया। व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह का नूर हूं। अल्लाह तबारक व तआला अपने बारे में इरशाद फरमाता है कुन्तु कंज़म मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। एक छुपा हुआ खजाना था। जब मैंने इरादा फरमाया, इरादा किया कि मुझे पहचाना जाए, मुझे लोग जाने, तो मैंने अपने नबी के नूर, मैंने अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा कर दिया और उस अपने महबूब के नूर से मैंने अर्श को पैदा किया, कुर्सी को पैदा किया, लोहे महफूज को पैदा किया, आसमानों जमीन को पैदा किया, चांद और सितारों को पैदा किया,
अल्लाह तबारक व तआला ने जमीनों जमा को बनाया तो नबी के नूर के सदक़े। अल्लाह ने चुनीन और चूना को बनाया तो मेरे नबी के नूर से। अल्लाह तबारक व तआला ने शजरो हजर को पैदा किया तो मेरे नबी के नूर से। अल्लाह तबारक व तआला ने बरगो समर को पैदा किया तो मेरे नबी के नूर से। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को आदमियत अता फरमाई तो मेरे नबी के नूर से। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को मारिज़े वजूद में लाया तो अपने नबी के नूर से। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चोना तुम्हारे लिए, अरे बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी वकार, जब रब ने इरादा फरमाया मैं जमीन पर पहुंचा, सी बात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम को रूए जमीन पर भेजा। कहा जाओ जमीन से मिट्टी लेकर के आओ। जैसे ही अपना पंजा जमीन पर गाड़ते हैं, मिट्टी को लेना चाहते हैं, फौरन मिट्टी गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, आजिज़ी व इनकिसारी करने लगी। आपको रहम आ गया, मिट्टी ना ले जा सके। रब ने पूछा क्या हुआ मौला? उस पर मुझे रहम आ गया। फिर परवरदिगार आलम ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलातो वस्सलाम को भेजा, वो भी मिट्टी ना ले जा सके। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी ना ले जा सके। लास्ट में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातो वस्सलाम को भेजा। बेशक सुभान अल्लाह। जमीन के 40 हिस्सों से आप मिट्टी लेकर, बेशक कितने हिस्सों से? 40 जगहों से मिट्टी लेकर के गए। किसी जगह की मिट्टी से आपके चेहरे को बनाया गया, कहीं की मिट्टी से आपके हाथ को बनाया गया, कहीं के मिट्टी से आपका पांव बनाया गया, यानी आपका मुजस्समा तैयार कर दिया गया। और जब मुजस्समा तैयार कर दिया गया तो मुसलमानों जानते हो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के जिस्म के अंदर रूह को दाखिल फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। और जब रूह को दाखिल फरमाया तो रूह वापस आ गई, बदन से वापस आ गई। रब ने पूछा ये रूह वापस क्यों आ गई? तो रूह ने अर्ज किया मौला आदम के जिस्म के अंदर तारीकी ही तारीकी है, उजाले का इंतजाम नहीं है। ये अल्लाह मैं अंधेरी कोठरी में नहीं रह सकती। तो रब ने क्या किया? अपने महबूब के नूर को आदम के जिस्म के अंदर दाखिल फरमा दिया। और जैसे ही दाखिल फरमाया उसके बाद रूह को दाखिल किया। आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम देखने लगे, उनके हाथ में हरकत पैदा हो गई, पांव में हरकत पैदा हो गई, पूरे जिस्म के अंदर ताकत और कुव्वत पैदा हो गई। रब ने फरमाया कि ये आदम अपने सर को उठाओ और जरा देखो। तो आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने जब देखा तो अर्शे आजम के पाए के ऊपर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, नारे गौसिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत
हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए परवरदिगारे आलम, ये ला इलाहा इल्लल्लाह तेरी जात है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कौन? तो रब ने इरशाद फरमाया, ये आदम, अगर मोहम्मद को पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं तुम्हें पैदा ना करता, मैं आसमान को ना बनाता, जमीन को पैदा ना करता, चांद सितारे सूरज को ना बनाता, गर्जे की अगर मैंने पूरी कायनात को पैदा किया है और तुम्हें पैदा किया है तो सुनो, उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके में पैदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर उन्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत का भी इजहार ना फरमाता। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, सुना दें, मचल के बोले कि कल्बे आदम में रूह तब ठहरी, देखा जब मुस्तफा की लाइट। सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी वकार हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत में पैदा किया। कहाँ पैदा किया? जन्नत में। जन्नत में पैदा किया। एक दिन सो रहे थे, बहुत बड़ा वाकया है। अल्लाह ने आपके जिस्म के बाईं पसली की टेढ़ी हड्डी से माई हव्वा को पैदा किया। जब नींद से बेदार हुए तो क्या देखा, एक हसीनो जमील औरत बैठी हुई है, उनसे बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, रब ने मना कर दिया। ए आदम, अभी तुम हव्वा को छू नहीं सकते। मौला क्यों? कहा जन्नत में तुम्हारा निकाह होगा। सुभान अल्लाह। तुम्हारी शादी हो गई होगी, और जब निकाह हो गया, शादी हो गई, तो आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम मुलाकात करने के लिए जब इरादा बनाते हैं तो रब ने फिर मना कर दिया। और जब मना फरमा दिया तो पूछा, मौला तूने मुझे रोक दिया, बात क्या है? कहा महर तो अदा करो। अर्ज किया, मौला जन्नत तेरी, जन्नत में जो कुछ है वो सब कुछ तेरा, यहां मेरा कुछ नहीं, मैं महर किस चीज की अदा करूं? तो रब इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ दो, तुम्हारा महर अदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह जिंदाबाद। पता चला तख्लीके नौए इंसानी का बाइस नबी पर दुरूदे पाक पढ़ना। अगर आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम दुरूद ना भेजते तो हजरत हव्वा उनके लिए हलाल ना होती। इसीलिए तो सुन्नी मुसलमान कहता है कि अगर कोई काम बिगड़ रहा हो तो नबी पर दुरूदे पाक भेज दो, तुम्हारा बिगड़ता हुआ काम बनता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जब तक रब ने चाहा आदम और हव्वा दोनों जन्नत में रहे, लेकिन जब इरादा फरमाया कि इन्हें रूए जमीन पर भेजूं तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे इरशाद फरमाया, जन्नत में रहो, खाओ पियो, टहलो घूमो, पर गंदुम ना खाना, गंदुम ना खाना। तो इब्लीस मर गया मरदूद, फातिहा न दरूद। बहुत बड़ा वाकया है। इब्लीस ने हजरत हव्वा को बहकाया। हव्वा, क्या बात है? कहा जिस फल को खाने से, जिस अनाज को खाने से रब ने मना किया है ना,
उसमें ज्यादा टेस्ट है, उसमें ज्यादा मजा है। आज देखा जाए हमारी माओ बहनों को, सब तो नहीं है इल्ला माशाअल्लाह, जितना मजा उन्हें बरौसा के चाट में मिलेगा उतना घर के गोश्त में नहीं मिलेगा। तो खा लिया, और जब खा लिया ना तो दो तो अपने लिए और एक बाबा के लिए लेके, हम खाए ही ला तुम खाए ला, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। खा लिया दोनों ने। अब रब ने इरशाद फरमाया कि आदम और हव्वा दोनों जन्नत से निकल जाओ। तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को कहां उतारा जानते हो? हिंदुस्तान में। कहां उतारा? हिंदुस्तान में श्रीलंका की एक पहाड़ी जिसका नाम सरनदीप है, वहां उतार दिया। और हव्वा को जद्दा की साहिल पर, जो अरबिस्तान में है। एक हिंदुस्तान में, मियां हिंदुस्तान में और बीवी अरबिस्तान में। और इन दोनों के दरमियान अस्फहान में अल्लाह ने इब्लीस को उतार दिया। ये तीनों उतार दिए गए हुए जमीन पर। और जब उतार दिए गए तो आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, रो रहे, ये अल्लाह कहां था, कहां चला आया। अरे अगर किसी को बंबई में बिल्डिंग में रहने को मिल जाए और उसमें बहुत ज्यादा आसाइश हो रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, पहनने के लिए, तो बताइए वो सुलेमपुर में आएगा? अरे मियाँ तू जाओ, अब हम ना जा पाए। मियाँ ना मनती कि तू जाओ अपने माई बाप के देखो, अब हम यहीं रह, अब हम नहीं जाएंगे। लेकिन आइए जरा देखा जाए, अल्लाह तबारक व तआला ने बाबा आदम को हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेज दिया। कौन हिंदुस्तान? जिस हिंदुस्तान के ताल्लुक से शायरे मशरिक अल्लामा इकबाल कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मुसलमानों, हम लोग हिंदुस्तानी मुसलमान खुश हैं इस बात पर कि आज हम हिंदुस्तान में हैं। ये हमारे बाप आदम की जागीर है। सुभान अल्लाह, बेशक आदम अलैहिस्सलाम की जागीर है। 300 बरस रोते रहे, एक दिन रब को प्यार आ गया। और जब प्यार आया ना तो रब ने फरमाया, ए आदम, जिनके सदके में मैंने तुम्हें पैदा किया है उन्हीं के तवस्सुल से दुआ मांग लो, तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी। मैं अर्ज करना चाहता हूं प्यारे इस्लामी भाइयों, ये रब की नजर में तौबा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये आदम अलैहिस्सलाम ने गलती किया है। ये आदम की गलती नहीं थी, बल्कि ये आदम की अता थी। इसलिए कि रब ने एक तरफ फरमाया, ऐ फरिश्तों, मैं जमीन पर अपना नायब आदम को बना के भेज रहा हूं, और दूसरी तरफ मना भी फरमाया। इसमें अल्लाह की हिकमत है और अल्लाह की हिकमत से छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के इरादे से हमारे और आपके इरादे कतई मिल नहीं सकते हैं, मुसावी नहीं हो सकते। आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम 300 बरस के बाद नबी के वसीले से जब दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया।
और जब कबूल किया तो हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम हिंदुस्तान से चले और माई हवा जिद्दा की साहिल से चली। बीच में मुलाकात हुई और जब मुलाकात हुई तो बाबा आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के पास जिब्रील आए और कहा कि ये आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम यहाँ अच्छा नहीं लग रहा ना? कहा नहीं अच्छा लग रहा है। तो मुसलमानों क्या किया आदम अलैहिस्सलाम ने जानते हैं? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने क्या किया? अजान दिया। और जब अजान दिया तो हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी। तो पता चला शादी होने के बाद रूए जमीन पर जब बाबा आदम आए तो अगर अजान की सदा कहीं पहले गूंजी है दुनिया में तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुभान अल्लाह नमाज पढ़ी गई हिंदुस्तान की सरजमीन पर। और आए हिंदुस्तानियों, आज जब अजान की आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचती है तो तुम गफलत की नींद में सोए रहते हो और नमाज को तर्क कर दिया करते हो। मेरे नबी फरमाते हैं मन तरका सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर। जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दिया तो गोया उसने कुफ्र। इमाम शाफई के नजदीक वो काफिर हो गया। और मेरे इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं वो कुफ्र के हद तक पहुंच गया, क्योंकि नमाज शायर इस्लाम में से है। अब आइए जरा देखा जाए, दोनों मिले वहीं से जनरेशन का सिलसिला शुरू होता है। अल्लाह हजरत आदम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलातो वस्सलाम और उनके बाद हजरत नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम, इसी तरीके से पैदाइश का सिलसिला चलता रहा। नबी आए, रसूल आए, पैगंबर आए, यहां तक कि हजरत आदम से लेकर के ईसा पैगंबर तक 1,24,000 कमो बेश 2,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ लाए। और सबने ये मुज्दा सुनाया कि आखिर में एक ऐसा नबी आएगा, एक ऐसा पैगंबर आएगा जो तमाम नबियों का नबी होगा, जो तमाम रसूलों का रसूल होगा। आखिरकार प्यारे इस्लामी भाइयों, मक्का की धरती पर हजरत ईसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बाद जब 571 साल का जमाना बीत गया और गुमराही पर गुमराही फैलने लगी, फिस्को फजूर में लोग चूर होते नजर आए, बेटियों को जिंदा दरगोर करने लगे, जुल्म सितम का बाजार गर्म हो गया। कोई ऐसा जुर्म, कोई ऐसा गुनाह ना था जो लोग ना कर दिए हो तो अल्लाह तबारक व तआला को जलाल आया और परवरदिगारे आलम ने उस जुल्म सितम को खत्म करके आखिरकार मक्के की धरती पर 20 अप्रैल सुबह सादिक दोशंबा के दिन 12 रबीउल अव्वल को भोर में अपने आखिरी नबी को मबऊस फरमाया। अपने आखिरी नबी को मबऊस फरमाया। अभी आप सुन रहे थे तकरीर कि अभी पैगंबर तशरीफ नहीं लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, ये जिब्रील जन्नत से 3 झंडे ले लो, अपने साथ 70,000 नूरी फरिश्तों को ले लो और मक्के की वादी में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने झंडे लिए और लेकर के रब की बारगाह से जैसे चलने लगे, अर्ज किया परवरदिगारे आलम ये झंडा कहां कहां लगेगा, बेशक कहां कहां लगेगा झंडा? तो रब ने फरमाया एक मस्जिद अक्सा के गेट पर लगा देना,